प्रीतम मेरा प्यारा कोई आन के मिलावे। 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 आन के मिलावे कोई आन के मिलावे। आन के मिलावे कोई आन के मिलावे। प्रीतम मेरा प्यारा कोई आन के मिलावे। प्रीतम मेरा प्यारा कोई आन के मिलावे। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा और तिस पै आप विचाई। दर्शन हर देखन के ताई। कृपा करे ता सतगुर मिले हर हर नाम ते आई। साध संगत जो भी प्रेमी गुरु बाबा जी की हजूरी विच सतपुरुषों की याद विच पहुंचा है, सबना नूं बेनती है कि प्रेम सत्कार सहित शांति नाल गुरु बाबा जी की हजूरी विच बैठो, तां जो घरां तों जिस काम दे वास्ते आए हैं वो काम कर सकीए। प्राणी तों आयो लाहा लैण, इत्थे लाहा लैण वास्ते आए हैं। लाहा वाहिगुरू दे नाम का सत्संगत का उदों ही इंसान लै सकता है जदों मन विरती करके शांत बैठा होवे। जे रौले रप्पे च समा लंघ जाए, रौले रप्पे च साडा ख्याल रहे, फिर कुछ नहीं कर सकता इंसान। इस करके जितने के अंदर दरबार साहिब च बैठे हो उन्होंने बेनती है शांति नाल बैठ के हर जस का आनंद माणो। सतपुरुषों की याद विच बैठे हो साध संगत। गुरबाणी नूं जदों इंसान प्रेम सहित पढ़ता है, सुनता है, कई दफा गुरबाणी विच संत शब्द आया
कई दफ़ा ब्रह्म ज्ञानी आया, गुरमुख आया, गुरसिख आया, भगत आया। सो इंसान प्रेम नाल जो पढ़दा सुनदा है गुरबाणी, वो देखदा भी कई दफ़ा संत शब्द आया, संत की बेअंत महिमा गुरु जी ने गुरबाणी विच कीती है। संत है कि संत हुंदा कौन है? साध संगत। संत किसी शरीर का नाम संत नहीं है, संत किसी वस्त्र का नाम नहीं, किसी भेख का नाम संत नहीं। साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज संगतां विच सुशोभत हैं, संगतां नूं तार रहे हैं। बेअंत संगतां गुरु की हजूरी विच आउंदियां हन, नमस्कार करदियां हन। कई प्रेमी गुरु जी के दर्शन करते हैं, कई गुरु के अमृत वचन सुनते हैं। विच कुछ प्रेमियों ने, कुछ संगतां ने गुरु अर्जन देव महाराज नूं बेनती की, गरीब निवास सच्चे पातशाह आप जी ने संत की बेअंत महिमा कथन की है, किरपा करके असीं तां कलयुगी जीव हाँ, अल्पग जीव हाँ, सानू इतनी समझ नहीं भी संत किसनूं कहा जाता है, तो आपका गूढ़ा आशा है, साडी समझ तो बाहर है। किरपा करके कुछ संतां दे लक्षण दसो, जिस करके सानू समझ लग सके भी आ संत है। नहीं साडी हालत भी ऐसी है, सास नूं भेख देख के जां शरीर की बनतर जां कुछ होर वो देख के असीं कहने हैं लो जी आ संत है, पर नहीं। संत शरीर वस्त्र का नाम संत नहीं। गुरु जी ने पूछा महाराज कुछ गुण दसो संतां दे, संत किहनूं कहा जाता है? गुरु जी हसे, संगतां नूं कहण लगे भी प्रेमी जनों, संत वैसे मोटे अखरां विच कहिए दो तरह के गुण हुंदे ने, एक अंतरीव गुण, एक बाहरी गुण। संतां दे दो तरह के लक्षण, एक नूं बाहरी कहा, एक नूं अंतरीव कहा है। बाहरी भेख तां देख लिया संतां दे शरीर की बनतर। साध संग ये गल विच भेद है, संत और संत का शरीर। गल कोई पकड़ करे, समझ करे, ये भेद होंदा है। बाहरी क्रिया संतां दे शरीर की क्रिया नूं देख लेना, किन्ने बजे उठते हैं, किन्ने बजे इशनान करते हैं, की कुछ पहनते हैं, की कुछ खाण पीण है, किहो जे वस्त्र हैं। ये तो हो गए बाहरी चहन, बाहरी लक्षण। इन्हों हर कोई देख सकता है, पर एक अंतरीव लक्षण होंगे ने संतां दे साध संगत। गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे भी जिहड़े अंतरीव लक्षण हैं, जदों उन्हां दी गल आए उसदे प्रथाए तां इउं कहना, साध की महिमा वेद न जाने। कि वेद कतेव भी सतपुरुषों की महिमा जान नहीं सकते। गुरबाणी विच ऐसा बचन है भाई, सारे प्रेमी शब्द विच बोलिया करो। पहले दास बोलदा, फिर सारे भाई बोलिया करो। तीजे पासे सारिया बीबियां गज वज के रौड़े तो रह को के गुरबाणी धारना शब्द विच बोलण की कृपालता करो। वेद कतेव न जाने महिमा संतां दी, वेद कतेव न जाने महिमा संतां दी। वेद कतेव न जाने महिमा, वेद कतेव न जाने महिमा संतां दी।
बोलिया करो भाई। साध की महिमा वेद न जाने, साध की महिमा वेद न जाने। साध की महिमा वेद न जाने, साध की महिमा वेद न जाने। जाने महिमा संतां दी। जी गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं बई सतपुरुषों के अतरीव गुण अंतरीव लक्षण उन्होंने परथाए तो वेद किते भी जानते नहीं। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। माया दे तीन गुण रजगुण तम गुण सतगुण कहिए, ए तेरी सो माया। सारा संसार माया के गुणों विच तुरया फिरदा, तेही गुणी संसार भरम सुता सुतिया रहन बिहानी। सारा संसार माया के तीन गुणों विच सुता पिया, ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े देवी देवते भी। पर एक सतपुरुष गुरु जी कहते हैं साध की महिमा तो गुण ते दूर। तिना गुणों तो परी अवस्था जिहड़ी संतां दी होया करदी है। चौथे पद विच ब्रह्मकार वृत्ति विच सतपुरुषों का जीवन होया करता है। रजगुण तमगुण सतगुण कहते नो जी आ सतोगुणी वृत्ति है। कई विद्वान कहते सुने सतपुरुषों की संतां की वृत्ति सतोगुणी होंदी है, पर नहीं गुरु जी तो कहते हैं सतोगुण ये भी माया का गुण है। सतपुरुषों की वृत्ति माया के तिने गुणों तो परे है। एक रजोगुण है, एक सतोगुणी वृत्ति है, एक तमोगुणी वृत्ति है, एक ब्रह्मकार वृत्ति है। जिहड़े संत महात्मा हुंदे ने वाहिगुरू विच भेद रूहां, उन्हां दी ब्रह्मकार वृत्ति होया करती है। सो उन्हां दे बारे कहना गुरु जी कहण लगे भी ये तां बड़ी मुश्किल है। अंतरीव गुण जिवें संत महाराज जी राड़े साहब वालियां नूं एक प्रेमी ने कहा महाराज मैं आपका जीवन लिखना चाहता हाँ। वो सतपुरुष हसन लगे कहन लगे भी की लिखेंगे प्रेमिया। वही बाहरी गुण दसे महाराज आ कुछ लिखांगे, आप जी कित्थे कित्थे गए, की वचन होए। कहन लगे भी ये तो साडे शरीर दे ने, जिहड़े साडे गुण वो की लिखेगा। साड़ी अंतरीव अवस्था नूं किवें तू कागज़ ते लैके आएगा, किवें कलम स्याही ना लिख सकेगा। सो अंतरीव लक्षण कहने बड़े औखे ने साध संगत। फिर सिखा ने अर्ज की गरीब नवाज कुछ तो कृपा करो जिस करके असी समझ सकीए भी आ संत है। नहीं दुनिया के लोग असी तो भरम जावांगे। समा कलयुग का है। सो उस वक्त सासन गुरबाणी पढ़ सुन के देखो, गुरबाणी विच बड़े खोल खोल के संतां दे लक्षण दसे ने। हुण समा 5 मिनट आ रहे कोई संखेप विचार दे विच गुरबाणी विच सतपुरुषां दे 6 लक्षण दसे ने। मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सर्वत्र पूर्णे, ज्ञानंग सम दुख सुखंग जुगत निर्मल निर्वैरण है। दयालंग सर्वत्र जी है, पंच दोख विवर्जित है। भोजनं गोपाल कीर्तनं अलक माया जल कमल रहत है। पर निंदा न सरो सर्वन, आप त्याग सगल रेणुक है। सासन गुरु जी कहते सतपुरुषों के 6 लक्षण तुहानूं दसदे हैं, जिन्हां दे विच आ 6 लक्षण होणगे
मान लो वो संत है, मंत्र राम राम नाम, सदा ही वाहिगुरू के नाम दे विच सदा ही वाहिगुरू का भजन करते रहना। ध्यान सर्वत्र पूर्ण है, जिहड़ा वाहिगुरू परमेश्वर जरे जरे विच रमिया होया है, कण कण दे विच रमिया होया, कुदरत करके वसिया सोया, कुदरत नूं साज के कुदरत विच वसिया होया है। अजकल कई साडे कट्टड़वादी प्रचारक कुदरत नूं ही रब कही जाते हैं भी कुदरत ही रब है, पर जिहड़ा रब है वाहिगुरू है शासन वो नाशवंत नहीं है। कुदरत तो नाशवंत है, जो भी कुछ दिख रहा है ये तो नाश हो जाना है। दुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ, एक कुदरत वाहिगुरू ने साजी है, वाहिगुरू इसका मतलब हो रहा है कुदरत हो रहा है। हाँ बिच बसिया जुड़ा जरे जरे विच वाहिगुरू बसिया होया। सो हुण जिहड़ा वाहिगुरू जरे जरे विच है, कण कण विच है, उहदे विच सदा ही ध्यान विच रहिंदे हन। हुण ध्यान विच संत सदा ही किवें रबदे रहिंदे हन, इतना समा नहीं कि इहदी विचार करिए। फिर ज्ञान सम दुख सुखंग जुगत निर्मल नरवैरण है। दूजा गुण कहते हैं सतपुरुषों का जिहड़ा ज्ञान है वो सदा ही इको जिहा रहिंदा। सासू भावें दुख होवे भावें सुख होवे कुछ भी हो जाए वो कदे डोलदे नहीं, ज्ञान सम रहिंदा है। गुरु अर्जन देव महाराज तत्तियां तवियां ते बैठ के भी उसे आनंद विच रहे, वही उपदेश करते हैं। तेरा किया मीठा लगे हर नाम पदार्थ नानक मंगे। ज्ञान इको जिहा भावें किहो जी भी शासन सिचुएशन बन जाए, किहो जिहा भी समाज है। ज्ञान सम दुख सुखंग जुगत निर्मल निर्वैर है। फिर दयालंग सर्वत्र जी है, सारे जीवन के उत्ते दयालु होंदे हन। पंज दुख विवर्जित है, पंज दुख शब्द स्पर्श रूप रस गंध। संसार के लोग इहदे विच फसे हुए हैं, पर संत ये तो शासन किते उच्ची बिरती होंदी है उन्होंने ये दुख नहीं होंगे। फिर भोजन गोपाल कीर्तन सतपुरुषों का जिहड़ा भोजन है वो की दुनियावी वस्तुआं दुनियावी विभूति दुनियावी पदार्थ नहीं होंगे। उन्होंने जिहड़ा भोजन है ज्ञान होया करता है, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। एक महापुरुष राड़े साहिब चो ही नगर संधुआ कुछ समा रहे, बड़े बंदगी वाले सन, उच्च अवस्था सी। एक कोई प्रेमी अपने घर ले गया, उन्होंने अंदर कोई श्रद्धा तो है नहीं सी, देखा देखी लै गया। कह गया महापुरुषों की छकोगे, कुछ हंकार दे विच बोलिया। सतपुरुष कह लगे नहीं प्रेमिया कुछ नहीं छकना, बस तेरे कहण तो आ गए। वो फिर कही जाए इवें किवें हो सकता है, कुछ तो छको, तुसीं मेरे घर आए हो, तुहानूं छके बिना किवें मोड़ देवां। और जदों बार बार कही जाए, महापुरुष उच्च अवस्था वाले सन, कह लगे अच्छा कुछ छकाउणा है, कह लगे हाँ छकाउणा जरूर है। कह लगे लिया फिर ज्ञान छका, ज्ञान की लोड़ है, ज्ञान छका पाई। शासन ज्ञान कितों लेके आवे। सो इस करके ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान सतपुरुषों का जिहड़ा भोजन है वो ज्ञान होया करता है, उन्होंने आधार नाम होया करता है। ये महापुरुषों के लक्षण। फिर उपदेशन सम मित्र सुतरै भगवंत भगत पावनी। सतपुरुष की निगाह विच कोई चोर आ जाए, कोई साध आ जाए, इको जिहा ही होया करता है। बाबा बाला सिंह के जीवन में इहो जिहियां बेअंत घटनावां सुनिया प्रेमियों तो। एक कोई प्रेमी आ गया महापुरुषों के खीसे में हथ पा के बैठ गया माया कढ़न वास्ते। महापुरुषों ने भावें देख भी रहा, कह लगे दूजे पासे मूँह करके बैठ गए भी जी अपनी क्रिया करता करता रहे, बेचारे नूं लोड़ होनी है तां ही पैसे कढ़न लगे। सो भावें कोई चोर आ जाए, साध आ जाए, संत आ जाए, उन्हों की निगाह में एक खराबी होया करता है बस। दूजा कोई दिखता ही नहीं। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न वेख्या एक सविन कोए, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। रब तो बिना कोई होर दूजा देखते ही नहीं साध संगत, ताही कोई झगड़ा नहीं, ताही कोई कलेश नहीं, ताही अपने रस विच रहिंदे हैं। फिर अगला गुण पर निंदा नह सरो सरवण। दास तो पहला भी बाबा जी तो आपने सुनिया कि निंदा बड़ी माड़ी है साध संगत।
पर जिहड़े रब दे प्यारे ना किसी की निंदा करते हैं ना किसी की निंदा सुनते हैं। अज का युग कई दफा बचन होंगे रहते ने भी दासता निंदा का युग ही कहता भी सतपुरुषों की निंदा करे गुरु घर की करे गुरबाणी से किंतु परंतु बड़ा कुछ चल रहा है साध संगत। पर निंदक के प्रथाए गुरु जी के वचन जे हो 68 तीर्थ नहावे जे हो द्वादश शिला पुजावे जे हो कूप तट्टां दे वावे करे निंद सब बिरथा जावे। कहन लगे 68 तीर्थां ते इशनान करावे भावें निंदा करने वाला। 12 द्वादश 12 नूं कहे शिला शिवलिंगां की पूजा कर लवे साध संगत नहीं दानी बनता फिरे जे हो कूप तट्टां दबावे पिंडां पिंडां दे विच खूह लवा दे कि मैं पानी बड़ा दानी है जी पर करे निंद सब बिरथा जावे। निंदा करे सारा कुछ ही बिरथा चले जाता है। साधका निंदक कैसे तरह सर पर जानो नरक ही परै। इस करके सतपुरुषों के ये लक्षण वो निंदा ना करते हैं ना निंदा सुनते हैं। इस करके गुरु जी अगे कहते हैं कि आ गुण जिन्हां दे विच हुण प्रेमी जनों उन्होंने संत कहा है। उही दरअसल महीने विच गुरु जी कहते हैं संत हैं भगत हैं इन सतपुरुषों के लक्षण गुरु जी ने प्रेम नाल दसे। सो आओ यह लक्षण संत बाबा पाला सिंह जी बड़े प्रेम बड़ी निमरता वाले ये लक्षण उन्होंने विच सन। इहो जिहे महापुरुषों के प्रेम विच बैठे हो लोड़ है अपने जीवन से भी झाती मारो। सतपुरुष जीवन की बाजी जित के गए ने सास और असी कित्थे खड़े हाँ महापुरुषों के जीवन तो कोई ना कोई सेध लो तदे साडा संसार विच आया सफल है। महापुरुषों का जीवन जग्यासुओं वास्ते चांदन मुनारा होया करता है। कोई सेध लो अपने ते देखो ये शरीर मेरा इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाए तै हूँ तक किहड़ा कर्म किया है। इस करके सतपुरुषों के जीवन तो सेध लैके भजन करो बंदगी करो नाम जपो। यही साडा समा साध संलेखे विच अवदास दा समा समाप्त है। बुलाओ प्रेम नाल फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।